हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करते हैं। इनकी गति की दिशा क्षेत्र बी के लंबवत है। यदि दोनों कणों के लिए वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या आपस में बराबर है और प्रोटॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अल्फा कण द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होगी, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हमें पता है कि कोई जो गतिमान आवेश होता है बच्चों, गतिमान आवेश पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में, वो होता है बच्चों इस प्रकार से क्यू वी बी साइन थीटा। जहां पे बच्चों ये थीटा क्या है, ये धनावेश के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में बनने वाला कोण है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है। इस प्रकार से ये क्रॉस का अर्थ हुआ है इस तल के भीतर की ओर इसकी दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की। तो यहाँ पर अगर इसकी दिशा के लंबवत कोई कण इस प्रकार से v वेग से प्रवेश करता है, तो इस पर जो है लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर हो जाएगा क्यू वी बी, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। और अगर इसकी दिशा की बात करें तो वेग, धनावेश के वेग की दिशा में अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को फैलाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे, तो जो अंगूठे की दिशा होगी उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर कण पर जो लगने वाला बल है वो वेग के लंबवत है। तो जब वेग के लंबवत जब बल लगेगा बच्चों इस प्रकार से, तो ये हमारा कण इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। और ये वेग के लंबवत लगने वाला बल जो है वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो प्रत्येक जगह पर जहां पर भी वेग इस प्रकार से होगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर लगने वाला चुंबकीय बल इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, इसके लंबवत। तो इस प्रकार से ये जो चुंबकीय बल है ये वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो मान लीजिए इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है इस प्रकार से। तो ये बच्चों जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है mv का वर्ग भागे आर, m जहां द्रव्यमान है उसका, ये क्यू वी बी के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो एक v से v कट जाएगा। और यहां से फिर बच्चों अगर हम देखें कि r बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा बच्चों mv भागे qb इस प्रकार से। तो ये हमारे वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन है तथा एक अल्फा कण है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में प्रवेश करते हैं। तो इनकी गति की दिशा बी क्षेत्र बी के लंबवत है। तो यदि दोनों कणों के लिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या आपस में बराबर है और प्रोटॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अल्फा कण द्वारा अर्जित ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, ये हमें बताना है। तो यहाँ से बच्चों देखें तो यहाँ पर जो त्रिज्या है बच्चों वृत्तीय पथ की त्रिज्या, अगर वो लंबवत क्षेत्र के लंबवत कोई आवेश गति करता है बच्चों, तो उसके वृत्तीय पथ पर गति करेगा, तो उसकी त्रिज्या जो होती है वृत्तीय पथ की त्रिज्या ये होता है mv भागे qb इस प्रकार से। और यहाँ पर अगर बच्चों इसकी गतिज ऊर्जा k मान ले बच्चों गतिज ऊर्जा, तो हमें पता है गतिज ऊर्जा k बराबर होता है 1/2 mv का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम v का मान देखें तो ये v बराबर हो जाएगा इस प्रकार से वर्गमूल 2k भागे m इस प्रकार से। तो ये v का मान इसमें अगर हम रख दें तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2m k भागे qb इस प्रकार से। अब यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो उससे पहले बच्चों में यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है बच्चों वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है बच्चों। और जो अल्फा कण पर आवेश होता है बच्चों क्यू अल्फा मान लेते हैं, वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है इस प्रकार से। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारा अल्फा कण होता है बच्चों उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उस पर आवेश जो है 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। और अल्फा कण में 2 प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, इसलिए उसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखें
तो अगर दोनों की त्रिज्याएं बराबर कर दे बच्चों, यानी प्रोटॉन की त्रिज्या बराबर अल्फा कण की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा बच्चों वर्गमूल 2, और द्रव्यमान यहाँ पर प्रोटॉन लिखेंगे और गतिज ऊर्जा भी प्रोटॉन की, भागे बच्चों प्रोटॉन का आवेश और गुणे चुंबकीय क्षेत्र बी तो समान है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, इसी प्रकार से ये हो जाएगा वर्गमूल 2 और एम अल्फा के अल्फा और भागे बच्चों क्यू अल्फा और बी। तो यहाँ से बच्चों बी से बी कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें बच्चों ज्ञात करना है यहाँ पर अल्फा कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा, यानी कि हमें के अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा एमपी केपी भागे बच्चों क्यूपी का वर्ग बराबर ये हो जाएगा एम अल्फा के अल्फा भागे क्यू अल्फा का वर्ग। तो यहाँ से के अल्फा यानी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू अल्फा भागे क्यूपी का वर्ग इस प्रकार से, और उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा हमारा एमपी भागे एम अल्फा और गुणे बच्चों केपी इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम सभी का मान रख दे बच्चों तो क्यू अल्फा भागे क्यूपी का मान अगर हम देखें तो क्यू अल्फा भागे क्यूपी यहाँ से हमारा 2 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगा 2 का वर्ग और गुणे बच्चों यहाँ पर एमपी भागे एम अल्फा का मान देखें तो एमपी भागे एम अल्फा का मान हो जाएगा 1/4 1/4। उसके बाद बच्चों यहाँ पर गुणे केपी है यानी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, तो प्रोटॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है बच्चों। तो ये हो जाएगा गुणे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 से 4 इस प्रकार से कट जाएगा। तो अल्फा कण द्वारा गतिज जो अर्जित गतिज ऊर्जा है उसका मान भी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों अगर अपने विकल्पों को देखें तो ये जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।